सिलिकामंद ख़वातीन सर्दियों में अपनी रूटीन कैसे मैनेज कर सकती हैं, इस वीडियो में आपको आज फुल मैनेज करना बताऊंगी और फुल आपको वीडियो व्लॉग बताऊंगी। आपको एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी, आई होप सो मेरी बिल्कुल फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को फुल वॉच किया करिए और जो वीडियो में नए हैं जी उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा से कमेंट कर दीजिए ताकि ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है, मोटिवेशनल होती है। हम आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और आप जो है हमें एक इनाम की सूरत में सब्सक्राइब कर देते हैं और लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। इससे बड़ा इनाम और क्या होगा मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ। आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फुल रूटीन, रात को मैनेज करने का तरीका और सुबह में अपने सारा दिन कैसे मैनेज करते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट गो नाउ। सबसे पहले जी आप अपना जो मेरी बहनें हैं जो बोलती हैं कि जी आप सारा दिन कैसे अपना मैनेज करती हैं, वो जो मेरी बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना दिन कैसे मैनेज करें, वो अपने काम को कैसे, ख़ास तौर पे वो मेरी बहनें जिनकी न्यू शादी हुई है, न्यू मैरिज वाली जो बच्चियां होती हैं वो कंफ्यूज होती है क्योंकि अपने घर, ज़ाहिर सी बात है अपने माँ बाप का घर में जब इंसान ज़रूर ओबियसली वहाँ पे भी काम करता है, थोड़ा बहुत हंडिया बना ली या बर्तन थोड़े से वॉश कर लिया या छोटी मोटी काम कर लिया, क्योंकि वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होता है ना अपनी माँ होती है। क्योंकि हमारी जो माएँ होती हैं वो हमें इतना मतलब कहती नहीं है ना काम करने का, हमने कर दिया तो कर दिया, ना किया तो ना किया। लेकिन ये है कि शादी के बाद एक ज़िम्मेदारी और एक एहसास हो जाता है जो हमें हर हाल में करना होता है, क्योंकि अपने घर के जो सुपरवाइज़र होते हैं ना वो हम खुद होते हैं। क्योंकि हमारी माँ हमें अपना काम करने नहीं देती, क्योंकि इसलिए कि अगर कुछ कर भी दिया जाए तो वो भी मामूली से छोटा मोटा काम होता है, जैसे कि हल्के फुल्के बर्तन धो दिए या रोटी बना दी। क्योंकि हांडी और कपड़े धोने वगैरह तो ये अक्सर औक़ात ज़्यादा जो मेहनत वाला काम होता है वो माँ ही करती है। इसीलिए बच्चियों को ज़्यादा एहसास नहीं होता काम करने का, या क्योंकि या इतनी ज़िम्मेदारी कह लीजिए कि आप में कि उन पे इतनी ज़िम्मेदारी नहीं पहुंची होती ना इस तरह। इसीलिए उन बच्चियों को जो है वो काम नहीं करती या उन पर ऊपर स्ट्रेस नहीं होता, या फिर इतना कोई नहीं। जब इंसान की शुरू शुरू में शादी हो जाती है या आपको मालूम है जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है, इसलिए हमें कि अपने बच्चों को काम करना ज़रूरी होता है। बच्चों को जब काम ना किया जाए तो, क्योंकि माँ के बगैर जो होता है कोई भी बच्चों को संभाल नहीं सकता। इसीलिए लेट्स गो, ये मैं आपको बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी टिप दे रही हूँ। क्योंकि अपना घर का काम जो होता है ऑब्वियसली किचन का जो मैनेज करने का काम होता है ना, आप अक्सर रात को ही कर लिया करें। जैसे कि कपड़े धोने होते हैं या वॉशिंग का काम आप एक तरफ रात को कर लिया, क्योंकि जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तंग करते हैं हर टाइम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और इसीलिए ना आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, या बच्चा सो रहा हो या कुछ भी ऐसे, तो रात के टाइम में आप वॉशिंग का काम कर लिया करें या प्रेसिंग का काम कर लिया करें। क्योंकि आपके हस्बैंड यकीनन सुबह के टाइम पे ऑफिस जाते हैं या कोई बिज़नेस या कहीं भी जाना हो, क्योंकि आपका काम आधे से ज़्यादा जो होता है वो निपट जाता है। क्योंकि किचन का काम अगर रात को मैनेज कर लिया जाए ना थोड़ा बहुत, या बर्तन धो लिए जाएं या काउंटर साफ़ कर लिए जाएं, जैसे कि आटा गूंद लिया जाए। क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जो घर में होती हैं वो सुबह के टाइम आटा गूंदते इस तरह, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूम कि आधा घंटा तो ज़रूर से लग जाता है आटा गूंदने में। आटा अगर आप रात को गूंदा हुआ हो तो सुबह आसानी से इंसान जो है वो खाना बना सकता है। और इस सुबह अगर आप वक्त से उठें, जिनके बच्चे बड़े हैं स्कूल गोइंग हैं, वो सुबह जल्दी उठकर, जैसे कि मैं अब सुबह के टाइम, ये मॉर्निंग टाइम था, अज़ान का टाइम हो रहा था और इसके बाद जमात वगैरह हुई है, जिससे उसके बाद जी मैं उठी तकरीबन 6 बजे पूरे उठकर, तो बस गर्म पानी से बस वज़ू वगैरह किया, वज़ू करके और नमाज़ की तरफ नमाज़। क्योंकि सुबह का टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाने हैं तो, और रात को आप ना इस तरह कीजिएगा जैसे कि शामी कबाब हो गए या ऐसे बेकिंग का जो काम होता है वो महीने में, पहले मैं पिछले ब्लॉग में भी आपको बता चुकी हूँ। अगर नहीं आपको मालूम तो वो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा देती हूँ, वो आप व्लॉग ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि पहले 1 मंथ से पहले जब हम करते हैं ना, मैं बच्चों के लिए शामी कबाब, नगेट्स वगैरह या ये चीज़ें जो होती है, नूडल्स या अगर माइक्रोनीस भी तैयार करने होते हैं तो रात को वैसे अक्सर औक़ात मैं मटर वगैरह छील के रख ही देती हूँ। आपको मालूम है पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मटर जो होते हैं मेरे पास छिले हुए होते हैं, क्योंकि पहले
मंथ में जब हम लेकर आते हैं मटर, तो वो बैठकर बच्चे और हम छील के रख देते हैं। और क्योंकि वो फिर दाने होते हैं, जब जैसे ही मटर पुलाव या कोई चीज़ ऐसी मटर वाली चीज़ सब्ज़ी वगैरह बनाने में आसानी हो जाती है, इसीलिए हम पहले ही छील के रख देते हैं। अब से जो मेरी प्यारी बेटियां बहनें जो भी न्यू मैरिड हैं बहनें मेरी, वो इस तरीक़े को अपनाएं, क्योंकि अगर आपके घर में अगर 2 किलो या 2.5 किलो भी मटर आ रहे हैं तो आप इनके दाने निकाल के और फ्रीज़र कर लिया जाए। इनको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं जब भी आपको सब्ज़ी या कुछ बनाने, क्योंकि बच्चे आपको तंग करते हो तो आप पहले इसी तरह सब्ज़ी बना लिया करें या खाना वगैरह, क्योंकि रात को मैनेज किया हुआ जो वक्त होता है। इसीलिए मैं अगर माइक्रोनी वगैरह बनाने होते हैं या कोई चीज़ ऐसी, तो रात को ही गाजर वगैरह, आलू, ये चीज़ें जो होती हैं इनको कटिंग करके तो रख देती हूँ। सुबह के टाइम सिर्फ ये होता है कि सिर्फ फ्राई करने होते हैं या हाफ़ फ्राई कर लेते हैं रात को, जैसे माइक्रोनीज बॉईल करके रख देना या कुछ भी ऐसी ईटीसी जो भी चीज़ें आपने बच्चों के लिए बनानी होती हैं वो रात को अरेंज करके, और सुबह जिस टाइम, क्योंकि सुबह को टाइम होता है बहुत शार्ट, नमाज से पहले जी मैंने पेड़े बना लिए। पेड़े बनाने के, क्योंकि वो जब अपने सेट हो जाते हैं ना, एकदम सेट हो जाते हैं, तो उसके बाद नाश्ता बनाने में आसानी हो जाती है। इसीलिए, क्योंकि इसके बाद इनके बाबा ने उठना था। बाबा ने उठ के जब मैंने अब नमाज़ पढ़ के तस्बीह कर रही, तस्बीह पढ़ने के बाद जी 6:45 का टाइम हो जाता है। इसके बाद इनके लिए गर्म पानी रखना, बाल्टी मैनेज करनी और ठंडा गर्म मिक्स करके इनको देना। इसके बाद बच्चों के लिए थोड़ा बहुत गर्म पानी करना कि उन्होंने अपना फ्रेश होना है, जिसने मुँह धोना है मुँह धोता है, जो नहाना हो जिसने वो नहा लेता है। तो इस तरह ऐसे बच्चे जो होते हैं वो फिर एक तरफ और दूसरी तरफ जो होता है, मैं नाश्ता बना रही होती है, एक साइड पे चाय रखी होती है, दूसरी साइड पे नाश्ता पराठे वगैरह बना लेते हो। साथ यार ड्राइंग रूम में मेरे मेहमान आए हुए थे, तो इसीलिए मैंने अपना ड्राइंग रूम भी सेट करके उसी टाइम जैसे ही मेहमान बाहर निकले तो मैंने अपना ड्राइंग रूम भी सेट कर लिया बिल्कुल। और साथ साथ काम किया हो तो आसानी हो जाती है इंसान को। ये जी बाहर आज सुबह के टाइम में बहुत ही सुबह थी, जैसे अभी देख रहे हैं थोड़ी सी रोशनी हो रही है, 7 बजे का टाइम होने ही वाला है था, क्योंकि दूसरी तरफ नाश्ता बनाना होता है, तो इसीलिए जल्दी सुबह भागम भाग होती है। एक तरफ नाश्ता और दूसरी तरफ जी बच्चों की तैयारियां, बच्चों को ये सॉक्स किसी को चाहिए होती हैं या किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है, ये रात को ही मैनेज करके शूज़ों के ऊपर सॉक्स मैं रख देती हूँ, ताकि सुबह के टाइम जो आता है वो इतना ज़्यादा हलचल ना हो। तो जी पेड़े और नाश्ते का टाइम, मैं नाश्ता इस तरह जो मेरी बहनें नहीं कर सकती, मतलब ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब 1 या 2 पेड़े बना कर रख दी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद हमने जी मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दी। नाश्ते बनाने के बाद बच्चों के लिए जो मैंने कटिंग की हुई चीज़ें, और आप इस तरह किया करें कि वॉशिंग का काम रात को कर लिया करें या प्रेसिंग का काम रात को कर लिया करें, और रात के जो काम होते हैं बर्तन धोने, जैसे कि मतलब कुछ भी ऐसा काम होता है जो आप रात को मैनेज कर सकती हैं, तो सुबह ऐसे जब इंसान सुबह किचन में जाता है, अगर साफ़ सुथरा देखते हैं तो सारा दिन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर जाता है। इसलिए जी मैंने यहाँ पर नाश्ता तैयार कर लिया था। नाश्ता तैयार करने के बाद जी मैंने बच्चों के लिए, आपको मालूम है, रात को ही ये करके रख लिया था, कटिंग शटिंग करके रखते आलू वगैरह और इन चीज़ों की, क्योंकि सुबह लंच के लिए देर नहीं होती। इसलिए बच्चों के लिए शामी कबाब, बच्चों के लिए रेडीमेड जी मैंने शामी कबाब तैयार किए थे, पहले से तैयार होते हैं, कि इसलिए इसके बाद रेडीमेड होते हैं, तो रेडीमेड बार बार इंसान को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके लिए इसलिए मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था शामी कबाब को। और मैंने कहा नाश्ते में जी बच्चों के लिए शामी कबाब बना लिया, और माइक्रोनी जो है मैं बच्चों के टिफ़िन में तैयार करने के लिए रख दी। साथ में चाय रखी हुई थी। चाय रखने के बाद जी साथ में नाश्ता तैयार हो गया। नाश्ता तैयार, क्योंकि फिर जब चाय अगर बनी हो या बच्चों के लिए कोई चीज़ ऐसे माइंड में हो कि आज हमने सुबह, आप इस तरह कीजिएगा ना, रात के टाइम जो है अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए और मैनेज कर लीजिए कि सुबह के टाइम में हमने ये काम करना है, तो इसलिए ये होता है जब मॉर्निंग होती है तो फिर आसानी हो जाती है कि जो भी काम करना होता है तो वो उसको पहले कर लिया करें। जो अगर बाद में जो रह जाता है, जो टफ़ काम होता है, आप पहले कर लिया करें। जो मेरी बहनें, जो बेटियां जो हैं, वो जो बच्चों के लिए में मसरूफ़ होती हैं, वो अपना काम जो है रात में मैनेज किया करें, थोड़ा बहुत सुबह कर लिया करें, या जब भी टाइम मिले, बच्चा सो जाए या कुछ भी ऐसा है तो आप उस टाइम का काम कर लें, क्योंकि बच्चों से इम्पोर्टेंट और कोई चीज़ नहीं होती। पहले अपने बच्चों को क्योंकि देखा करें। और जो मेरी बहनें जो लंच के लिए, क्योंकि लंच के जो एक टेंशन ही बनी होती है लंच,
क्योंकि सब कौन कौन मेरी बहनें जो हैं लंच की वजह से परेशान होती हैं जी, आज क्या दिया जाए लंच में या आज क्या हो। मैं तो बहुत ही टेंशन में होती हूँ कि लंच रोज़ाना क्या दिया जाए क्या ना दिया जाए। इसीलिए मैं डेज़ वाइज जो होते हैं 5 डेज़ स्कूल जाना होता है, 5 डेज़ के 5 डेज़ में बच्चों के लिए वो रख देती है, एक माइंड सेट कर देती है कि आज ये बच्चों के लिए ये बनाना है। कल मैं ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे वाले दिन ये, और वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, और फ्राइडे वाले दिन बिस्किट डे होता है, और या केक वगैरह इस तरह, या पैसे कुछ भी ऐसे दे दीजिए जो बच्चों के लिए मतलब सही होता है। बस इसी तरह ये मैंने रात को आपने देखा है कि मैंने कटिंग करके रख दिया था। इसके टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ चिकन भी निकाला हुआ था, ये थोड़ा सा बिल्कुल वो नीचे फ्रीज़र के ऊपर से निकाल के नीचे वाले खाने में रख दिया। तो इतना क्योंकि ठंड है ना, ठंड में फ्रिज वगैरह भी बहुत ज़्यादा कूलिंग करते हो। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और जब इसको पकने के लिए रख दिया मैंने कहा बच्चे जब जाएं जैसे ही रेडी होते हैं इनके माइक्रोनीस भी तैयार हो जाएंगे, और साथ ही तैयार होने के साथ साथ बच्चों जब रेडी हो जाए नाश्ता, उनको एक तरफ नाश्ता करवा रही थी और दूसरी तरफ मैं इनके लंच के लिए बना रही थी। कुकर में जी 10 मिनट की चीज़ 2 मिनट बन जाती हो। और मैंने ये रात को कोई माइक्रोनी बॉयल वगैरह नहीं करके रखे हुए थे। सुबह जस्ट मैंने दूसरी तरीके से एक झटपट वाले तरीके से मैंने ना माइक्रोनीस बनाई। आप भी ये तरीका ज़रूर अपनाएं, एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है। मैंने बच्चों के लंच में जी आप देखिए कितना 10 मिनट है, आपको पता है सुबह का टाइम कितना शॉर्ट होता है। अगर दूसरी तरीके से बनाया जाए तो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैंने ऐसे जैसे चावल बनाते हैं इसी तरीके से मैंने माइक्रोनी में बनाया और वो 5 मिनट के अंदर अंदर बन गए। क्योंकि रात को चीज़ें तैयार हुई हुई थी तो सुबह में इतना टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं रात को आधी चीज़ें रात को मैनेज करके रखती हूँ और आधी चीज़ें जो होती हैं वो सुबह में मैनेज करती हूँ। अक्सर औक़ात प्रेसिंग का काम मैं रात को कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं, फिर भी मैं सुबह टाइम नहीं होता, इसीलिए मैं रात को कपड़े वगैरह इस तरीके करके बच्चों के अपने हस्बैंड के वो रख देती हूँ, हैंग कर देती हूँ कि सुबह उनको पहनने में आसानी हो। जैसे ही बच्चे वापस आते हैं उनका यूनिफॉर्म ऐसे सीधा उतार के और तरतीब से रख देते हैं नेक्स्ट टाइम। क्योंकि एक दिन यूनिफॉर्म तो में गंदा, सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में रोज़ाना गंदा नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा टाइम पहनना होता है, और इसीलिए मैंने उस टाइम में मैं कपड़े जो होते हैं एक दिन यूनिफॉर्म 2 दिन बच्चे पहन लेते हैं तो फिर मैं इसी तरह सही तरीके से मतलब रख देती हूँ सीधा, और नेक्स्ट डे जो होता है वो बच्चे इसी तरह ही। आप भी यही तरीका आजमाएं और बहुत ही इंशाल्लाह आप टाइम बचेगा आपका मैनेज करने का। और बहुत ही अगर सुबह जल्दी उठेंगी ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचने को। वैसे मेरी बहनें जो बोलती हैं कि पाकिस्तानी बहनें जो होती हैं ना वो लेट उठती हैं और कहती हैं कि टाइम होता ही नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मैनेज करने का टाइम पता नहीं होता। इसलिए मैनेज करने का जो टाइम होता है ना, इसके बाद एक बच्चे को स्कूल चले जाए, जो मेरी बहनें बेटियां जो हैं घर में जो भी अपने बच्चों के साथ, वो अगर बच्चा सो रहा काम कर लिया, बच्चा सो रहा आप भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। और जो मेरी बहनें स्कूल गोइंग बच्चों वाली हैं वो बच्चों को स्कूल भेज के अब बस कितना काम टाइम हो जाता है, घंटा इनफ होता है आपके लिए। 1 आवर्स में आप सारा काम कर सकती हैं। अगर रात को मैनेज किया हुआ हो ना तो 1 आवर में आप सारे काम कर सकते हो, आप रिलैक्स हो जाती हैं। बच्चे आप सो जाएं, बच्चे जब स्कूल भेज कर आप सो भी सकती हैं, या आप कोई काम करना चाहती हैं तो आप काम कर ले, देख लीजिए आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, पुरसुकून होगी और पॉजिटिव आप सोचें, सुकून भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। और इस तरह जो है आप दिन आपका बहुत ज़्यादा बचेगा और काम आप कहेंगे ढूंढेंगी कि काम कहाँ से निकालें और जो चलाएं हम। इसीलिए अगर जल्दी उठने की तैयारी करें ना, जल्दी उठें तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप जल्दी उठकर अपना काम को भी मैनेज कर लेंगी। और ये जी वॉल्केनो था, वॉल्केनो मैंने बच्चे के लिए ये मैंने बनाया अपने बेटे के लिए, क्योंकि कल इसकी चची ने बनाया था तो फिर इसने कहा ये अच्छा नहीं है तो अब दोबारा बनाए। नीचे से मटेरियल इसने खुद बनाए थे, ऊपर से मैंने सिर्फ और सिर्फ कलरिंग मैंने की थी वॉल्केनो। तो क्योंकि स्कूल में प्रोजेक्ट है, मैंने पिछले व्लॉग में मैंने बताया था बच्चों का प्रोजेक्ट है। ये छोटा वाला जो है वो लेट ही वैसे भी जाता है और देखिए पीछे से भाग भाग के फिर चला जाता है। और जब सुबह एक तो बच्चों को सुबह उठने का बहुत ही मसला होता है, सुबह सुबह बच्चे जो होते हैं वो जल्दी नहीं उठ पाते और फिर भागम भाग स्कूल की तरफ जाना है जी, ये करना है। अच्छा इसके बाद थोड़ा बहुत जो काम होता है बस मैं वो फाइनल कर लेती हूँ।
और ये 10 से 15 मिनट क्योंकि रात को मैनेज किया हुआ काम सुबह इतना ख़ास नहीं होता और मेरा बस लग जाते हैं आधा हाफ़ आवर्स लग जाते हैं और बस हाफ़ आवर्स के बाद मैं नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद बस फिर क्या, बस आराम ही आराम है और क्या काम है, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं जो बोलती हैं ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सारा दिन टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप इस एडवाइस को आप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम मुकम्मल हो जाएगा और दिन बच जाएगा, सारा दिन बचा होगा कि आप क्या कहाँ पे मैनेज करें अपने टाइम को इंशाल्लाह ताला। तो मेरे इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।